कटनी में दद्दा जी के पार्थिव देह का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। देश के जाने माने गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी के भौतिक स्वरूप पार्थिव देह का आज सोमवार को कटनी में झिझरी स्थित दद्दा धाम के वृद्धाश्रम परिसर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह व पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार ने राज्य शासन की ओर से पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वैदिक विधि विधान से अंत्येष्टि दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र अनिल त्रिपाठी द्वारा की गई। जब वो सम्मुख नहीं होते हैं तो अब वो आपके साथ हो गए हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि परमात्मा का साकार स्वरूप जो होते हैं वो गुरु होते हैं और गुरु का जो निराकार स्वरूप होता है वो परमात्मा होता है। तो परम पूज्य दद्दा जो परम चेतना है वो गुरु के रूप में साकार थी और अब उनका जो पंच भौतिक से बना हुआ शरीर था वो पंच महाभूत में ही विलीन हो गया। तो अब वो वैसे भी गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा की भांति शिष्यों का पालन करते हैं, वो विष्णु की भांति उनका रक्षण करते हैं और वो महादेव शिव की भांति उनके अंदर के समस्त विकारों का शमन करते हैं। इसलिए गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। और परम ब्रह्म जो होता है वो व्यक्ति का विषय नहीं होता, वो अवस्था होती है। तो परम पूज्य दद्दा सदैव वर्तमान रहेंगे। दद्दा जी का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा? आप जो कुछ भी आशुतोष राणा के अंदर देख रहे हैं वो पूज्य दद्दा की ही कृपा का सब परिणाम है, क्योंकि हमारे जीवन के मार्ग भी वही थे, मार्ग पर चलने वाले भी वही थे और हमारे जीवन की मंजिल भी वही थे। तो मैं उनसे ही था और उनसे ही हूँ। दद्दा जी का जाना तो ये शब्दों के माध्यम से तो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि दद्दा जी कहीं गए नहीं हैं। दद्दा जी ने तो ब्रह्मलीन हुए हैं। दद्दा जी ने अपने शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच में जो है यहाँ से पदार्पण किया है, लेकिन मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो जीवन भर जब तक राजपाल के तन में सांस है दद्दा जी हैं, विद्यमान हैं, हृदय के अंदर हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राजपाल 500 फिल्में कर लेते, 500 डायरेक्टरों के साथ अलग अलग काम करने का मौका बचपन से लेकर 13 साल की उम्र से अभिनय कर रहा हूँ और लगभग सिनेमा तक 100 डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन मैं 100 जन्म तक ले लूँ और धन्यवाद बोलूँ तो भी धन्यवाद कम पड़ जाएंगे। जिसमें रियल लाइफ होती है, एक रील होती है, तो रील के तो बहुत निर्देशक मिले, लेकिन रियल लाइफ के निर्देशक के रूप में जो पूज्य दद्दा जी ने जीवन की पाठशाला में जिस तरीके की कढ़ाई और मझाई और जो की है, और दद्दा जी ने बहुत उचित समय बहुत हर कोने पर हमें काढ़ा है और हमें आगे बढ़ाया है। आज हमारे पास जो भी संस्कार हैं, जो भी आचरण व्यवहार है, हमें लगता है कि अगर दद्दा जी नहीं होते तो शायद हम अभिनेता कैसे होते पता नहीं, लेकिन 100% इंसान तो ये नहीं होते जो मानवता के लिए जिए, मानवता के लिए सोचे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मनोरंजन के रूप में पूरी दुनिया का एक एक पर्सनल व्यक्ति विशेष से हमारा जुड़ाव है, लेकिन मानवता के रूप में दद्दा जी ने लघुता के माध्यम से जो प्रभुता, विश्व की प्रभुता को, नेचर की प्रभुता को जो हम लोगों के ब्लड तक पहुँचाया है, पूरे जीवन दद्दा जी की उस लघुता के माध्यम से दद्दा जी की सोच की प्रभुता को पूरे विश्व के सामने अपने तरीके से ताजीवन जो है रखने की कोशिश करूंगा। दद्दा जी ने एक चीज़, हम लोग कलाकार लोग हैं, श्री भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, दद्दा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हम लोगों के नाटक में नेपथ्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मंच पे कलाकार आगे परफॉर्म होता है, उसके दी हुई लाइनें होती हैं राइटर की, लेकिन वो कैसे चलेगा, कैसे उठेगा, स्टेज का मैनेजमेंट कैसे संभालेगा, उसके लिए एक पार्श्व में निर्देशक होता है। और दद्दा जी हमेशा उस पर बड़ा जोर देते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि राजपाल यादव को जो भी आशीर्वाद मिलता है कि आप ईमानदारी से अच्छा परफॉर्म करते हो, तो कहीं न कहीं जीवन की पाठशाला में नेपथ्य से जो हमारी कढ़ाई मझाई हुई है उसमें हमारे कंप्लीट पूज्य दद्दा जी का हाथ है। और मैं मानता हूं कि जीवन बहुत कठिन है, लेकिन अगर सरलता से कैसे जिया जाए वो सरलता हमने अपने दद्दा जी में देखी। और आज वो अमर हैं, हम लोगों के लिए अजर हैं, वो अमिट हैं। और दद्दा जी से एक कि दद्दा जी, आपने जो एक लाइन की जीवन के इस रंगमंच पे मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। मैं पूरी दुनिया से संदेश
देना चाहता हूँ दद्दा जी का कि आज कोरोना रूपी संकट में जहाँ पे पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव होके एक एक आदमी अलग अलग पड़ गया है, तो हम इस जो ऑर्गेनाइजर आकाश पाताल धरती जलवायु अग्नि का जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट करिए और इसके पात्र बनिए, इसके व्यवस्थापक मत बनिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, देश की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रहिए और सब लोग स्वस्थ रहिए, ऐसी कामना करता हूँ। देश भर से आए दद्दा जी के अनुयायियों, भक्तों, राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों, शिष्टमंडल के सदस्य, फिल्मी हस्तियों व आमजन ने दद्दा निवास पर पार्थिव देह के दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित की। एक विराट व्यक्तित्व हमारे बीच में से उठ गया। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि उसको किसी क्षेत्र में, किसी सीमा में, किसी समाज के साथ बांध पाना संभव नहीं है। संस्कारों की खदान थे, प्रयोगधर्मी थे, और उनका जो प्रयोग था शंकर जी के निर्माण का, उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना एक अलग से पहचान, विशिष्ट पहचान बनाई थी। पर दद्दा जी के साथ जो आत्मिक रूप से जुड़े थे, जो उनके शिष्य थे, उन शिष्यों से पूछे तो दद्दा जितने सरल थे उतने ही महान भी थे। आज इतने सरल, इतने महान व्यक्तित्व का चले जाने के कारण ये नुकसान संपूर्ण समाज का नुकसान है, और इस समाज के नुकसान के भरपाई बहुत तो शीघ्र नहीं होने वाली है। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि दद्दा गए हैं, विरासत में सिर्फ संस्कार छोड़ के गए हैं, उन संस्कारों के सहारे ही हम सबको अपनी नैया पार कराना है। पूज्य दद्दा का जाना हम सबके लिए, अपने अपने सबके जीवन के लिए और सारे दद्दा शिष्य मंडल के लिए एक बड़ी ऐसी अजीब सी घटना है जिससे अपने आप को दद्दा नहीं है और उनके बिना हम अपना जीवन चलाएंगे, अपने आप को में स्वीकार करना बहुत मुश्किल। और दद्दा के दिखाए मार्ग पर और दद्दा ने जैसा जीवन जिया उसके अनुसार हम अपना जीवन जी लें, मुझे लगता है यही दद्दा के प्रति एक सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। और दद्दा हम सबको स्थूल रूप से छोड़ के तो गए हैं, पर सूक्ष्म रूप से हमें दद्दा का अभाव कभी महसूस नहीं होगा, ऐसा उनका सबके साथ संबंध रहा। साइड लुक न्यूज़ के लिए कटनी से सुमित पांडे की रिपोर्ट।